Hello 7th class students, welcome to our science class. Students, in our previous class we have discussed respiration in plants. Now today we will discuss respiration in animals. Okay, so how different animals in different animals respirations goes on, किस तरीके से अलग अलग मेथड से अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, वी विल डिस्कस. Animals vary from teeny one-shelled amoeba to huge blue whale. ठीक है, बता रखा है बिल्कुल स्मॉल में हम देखें तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या होता है, वन शेल अमीबा, जिसमें हमारी सबसे कम नंबर ऑफ शेल्स होती हैं. और ह्यूज नंबर ऑफ जो ब्लू व्हेल है दैट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल. ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा शेल्स होती हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन देयर बॉडीज़. ठीक है, डिफरेंट मोड्स होते हैं जिससे उनकी एक्सचेंज ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का उनके शरीर में होता है. रेस्पिरेशन एक्चुअल में प्रोसेस ही यही होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द फूड. ठीक है, some of them are discussed below. The first is respiration in amoeba. How respiration in amoeba takes place. Okay, amoeba is a unicellular organism. ठीक है, अभी हमने पढ़ा वन शेल्ड होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिशेल्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन फ्रेश वाटर. ठीक है, कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में. इन अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू इट्स शेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, the very important, underline this line. In amoeba respiration takes place in its shell membrane. Shell membrane is also called plasma membrane. Amoeba gets oxygen get dissolved in surrounding water through its plasma membrane by process of diffusion. ठीक है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से जो डिज़ोल्व्ड गैस है सराउंडिंग वाटर में उसको वो अंदर एक्सेस करता है. इन द बॉडी ऑक्सीजन गैस अब्जॉर्ब्ड इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फिर ऑक्सीजन का उसके शरीर में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है. ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ अमीबा द ऑक्सीजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये जो हमारे रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, अब्जॉर्व किए जा रही है ऑक्सीजन डिफरेंट शेल्स के द्वारा, फूड मटेरियल्स जो हैं वो डाइजेस्ट किए जा रहे हैं, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़े जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी रिएक्शन, ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है. इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लिबरेट मीन्स बाहर निकालना इन द सराउंडिंग वाटर थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही इनटेक होता है और डिफ्यूजन के थ्रू ही वो लिबरेट होती है. क्लियर. नाउ what is how is respiration in earthworm takes place. The earthworm absorb the oxygen needed for respiration for its thin and moist skin. Underline this line, very important. How is respiration in earthworm takes place. In earthworm oxygen needed for respiration absorbed through its skin. ठीक है, स्किन के थ्रू जो है अर्थवॉर्म ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करता है. दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द शेल्स. ठीक है, फिर सभी शेल्स में उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. अर्थवॉर्म बाइज ब्लड वेयर बाय इट्स ब्लड. ठीक है, फिर जो उसने स्किन से अब्जॉर्व की है ऑक्सीजन को वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट शेल्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है. वेयर इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्चुअल में क्या होगा, रिलीज़ होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसका डिफरेंट में आगे चल के डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज़ होगा. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड. ठीक है, ब्लड ने ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट्स में
जो है ट्रांसपोर्ट किया है और फिर ब्लड ने ही जो रिलीज़ हुई है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको कैरी बैक किया है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स स्किन। स्किन से ही वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर देता है। क्लियर? नाउ रेस्पिरेशन इन फिश। हाउ इन फिश respiration takes place? फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बाय मीन्स ऑफ गिल्स। ठीक है, फिश किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू। देर आर दीज आर, गिल्स के बारे में अब बताया जा रहा है, दीज आर फेदरी स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ठीक है, हेड के बोथ साइड्स गिल्स होते हैं। विच यूजली आर कवर्ड बाय ए फ्लैप। किसके द्वारा? ये जो फ्लैप होती है इसके द्वारा वो कवर होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कार्ड ओप्रिकलम। ओके, ओप्रिकलम के थ्रू कवर्ड होते हैं गिल्स। ठीक है, गिल्स का यूज़ करके ही फिश ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती है। द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। ठीक है, वाटर को टेक इन करेगी माउथ के थ्रू एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, और गिल्स तक लेके जाएगी। व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल एक्सट्रैक्ट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर। ठीक है, गिल्स तक जब पहुंचेगी तो गिल्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन को फ्रॉम द वाटर। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरिड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फिश फॉर रेस्पिरेशन। फिर ब्लड जो है उसको अदर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो ब्लड के द्वारा फिर से एक्सपेल की जाती है, किसमें? सराउंडिंग वाटर में। ठीक है, तो फिश में गिल्स जो हैं वो इनटेक करेंगे, गिल्स के थ्रू इनटेक करेंगे। किस तरीके से? पहले माउथ के थ्रू वाटर को वो इनटेक करेगी, गिल्स तक जाएगा वाटर, और फिर गिल्स जो हैं वो उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ब्लड के थ्रू वो अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगी। फिर अदर बॉडी पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको फिर ब्लड के थ्रू ही क्या कर दिया जाएगा? गिल्स तक पहुंचाएगा। गिल्स ही उसे फिर क्या करेंगे? सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल कर देंगे। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन इन ग्रास होपर। हाउ रेस्पिरेशन इन ग्रास होपर टेक्स प्लेस? ग्रास होपर्स आर जंपिंग इंसेक्ट, ऑल ऑफ यू नो दे डो नॉट हैव a well developed system of for moving oxygen from to their body। ठीक है, बाकी में तो ब्लड के थ्रू हो गया, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन के मूव करने के लिए कोई अच्छे से डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। एंड सेटिंग वेस्टेज गैसेस आउट, और गैसेस जो हमारी वेस्ट की फॉर्म में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको आउट करने के लिए भी कोई डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ग्रास होपर ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पेरिकल्स। ठीक है, स्पेरिकल्स के थ्रू जो हैं वो ग्रास होपर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑक्सीजन एंटर द स्पेरिकल्स एंड रिचेस ऑल द पार्ट ऑफ द ग्रास होपर। ठीक है, दीज आर द स्पेरिकल्स, स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन देयर बॉडी। ठीक है, वो स्पेरिकल्स के थ्रू एंटर करती है एंड रिचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्रास होपर बॉडी थ्रू आ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, स्पेरिकल्स के थ्रू जो है जो स्किन में उसकी बॉडी में जो टीनी होल्स हैं उसके थ्रू उसने एंटर किया। ठीक है, और फिर ट्रैकिया बने हुए हैं, नेटवर्क बना हुआ है, इस ट्रैकिया के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स में फिर मूव करेगी। द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू ट्रैकियोल्स विच रीच टू ईच एंड एवरी शेल ऑफ ग्रासहोपर बॉडी। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो किस में ब्रांच हो रखा है? ट्रैकियोल्स, जो सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ग्रासहोपर कैरिड बैक बाय द सेम एयर ट्यूब्स टू द स्पेरिकल्स। ठीक है, फिर ये जो एयर ट्यूब्स हैं ट्रैकियोल्स जो हैं उसे दोबारा से पहुंचा देंगे टू द स्पेरिकल, और फिर स्पेरिकल एयर में उसे रिलीज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द प्रोसेस हाउ ग्रासहोपर रेस्पायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर लॉन्ग आंसर टाइप ई क्वेश्चन
ई पार्ट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थर्ड का आंसर है फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। Now the insects such as cockroaches, mosquitoes, house flies, bees, wasps also have spiracles एंड ट्रैकिया फॉर ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे ग्रास हॉपर में स्पैरिकल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही इनमें भी होता है। प्लीज़ नोट दैट इंसेक्ट हैव ब्लड इन देयर बॉडी बट इट इज़ नॉट रेड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इंसेक्ट्स में जो है ब्लड तो होता है लेकिन उसका कलर रेड नहीं होता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। सिंस द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन सो इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यही रीज़न है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है ब्लड में तो वो सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से उसमें ट्रैकिया का नेटवर्क लगा होता है। सो इट इज़ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट गेट्स ऑक्सीजन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर ट्रैक्यूल्स बने हुए हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं जिसके थ्रू जो है वो बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। नाउ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग में किस तरीके से होता है? फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड्स एज वेल एज इन वाटर, वाटर में भी रहते हैं, लैंड के ऊपर भी रहते हैं। ऑल ऑफ यू नो दो फ्रॉग्स हैव लंग्स फॉर ब्रेथिंग दे कैन ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, ठीक है। वो लंग्स भी होते हैं उसके अंदर और स्किन से भी कर सकते हैं। जब वो वाटर में होते हैं तब किससे करते हैं? उनकी स्किन से रेस्पायर करते हैं और जब ब्रीथिंग करते हैं, और जब वो लैंड पे होते हैं तो उसके लिए उसमें क्या होते हैं? ब्रीथिंग के लिए लंग्स होते हैं, ठीक है। द फ्रॉग इज़ एन एनिमल विच कैन ब्रेथ थ्रू लंग्स एज वेल एज इट्स स्किन, ठीक है। लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम ई पार्ट के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस का निशान लगा चुके थे। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन वी आर आस्क्ड व्हाट आर गिल्स, वेयर कैन दे बी सीन। सो यू कैन सी इन द रेस्पिरेशन इन फिश इन दिस पैराग्राफ from the starting. Fish obtain oxygen from the water by means of gills. They are feathery structure on both of sides of the head which usually are covered by flap called opercula, ठीक है। गिल्स के थ्रू फिश करते हैं जो भी ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, और फिर गिल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? फेदरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हेड के दोनों साइड होते हैं और किससे कवर होते हैं? यूजली कवर्ड बाय अ फ्लैप कॉल्ड ओपरेकुलम, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हमारा हो चुका था। नाउ कम टू द लॉन्ग एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Diffusion in plants can be seen. You can come to the respiration in plant paragraph. You can see from this the respiration in plants differ from that of animals. In plants each part is independently take in oxygen from air and utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इन रूट स्टेम एंड लिव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तीनों चीज़ों में, रूट्स में भी, स्टेम्स में भी एंड लिव्स में भी, तीनों जगह रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन रूट्स में कैसे होता है? रूट्स टेक इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन द सोयल पार्टिकल, ठीक है। सोयल पार्टिकल से प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू टेक इन करती हैं रूट्स। फिर उसके अंदर रूट्स के अंदर क्या होता है? रूट्स हेयर होते हैं जो सोयल के अंदर एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के थ्रू डिफ्यूज़ होती है रूट से एयर के थ्रू और सभी शेल्स तक पहुंचती है। रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड शेल्स के थ्रू सभी शेल्स से रूट्स के थ्रू मूव आउट होती है फ्रॉम सेम रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। रूट हेयर से ही वो टेक इन हुई और फिर रूट हेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट हो जाएगी। ऑन द नेक्स्ट पेज रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, ओके। स्टेम्स में कैसे होता है? इन फ्रॉम हेयर
द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमेटा। ठीक है, जो हमारे हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं उनमें तो उनके स्टेम्स में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का वो एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जो हमारे हार्ड और वुडी हैं उसके अंदर हमारे स्टोमेटा नहीं होते, उनके अंदर क्या होते हैं, लेंटिसिल्स होते हैं। ठीक है, लेंटिसिल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होती है और फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फिर सभी सेल्स स्टेम्स में के थ्रू डिफ्यूज़ होती है थ्रू द लेंटिसिल। ठीक है, डिफ्यूज़ होके एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है, किसके थ्रू, लेंटिसिल्स के ही थ्रू। नाउ रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन, लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। द gaseous exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata। यहाँ तक ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर F, फर्स्ट क्वेश्चन। Now the second question, differentiate between aerobic and anaerobic respiration, ये हमारा हो चुका है। एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ग्रास होपर। तो इसके लिए देखिए पेज नंबर 111 और इस पे रेस्पिरेशन इन ग्रास होपर में दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर मूविंग ऑक्सीजन टू देयर बॉडी। कोई भी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, ना तो ऑक्सीजन के मूव कराने के लिए और ना ही वेस्ट गैसेस को आउट कराने के लिए। ग्रास होपर ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पेरिकल्स। किसके थ्रू, स्पेरिकल्स के थ्रू वो ब्रेथ करते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन ट्रैकिया का एयर ट्यूब्स का इनके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है, जिसको वो क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया जो है वो फर्दर क्या होता है, ट्रैक्यूल में ब्रांच्ड होता है और इसी के थ्रू जो है ईच ट्रैक्यूल्स तक हमारी ऑक्सीजन जो स्पेरिकल्स के थ्रू एंटर हुई है वो पहुंचती है ईच सेल, ईच बॉडी पार्ट्स के पास। फिर आफ्टर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड produced during respiration is carried back by the same air tube। ठीक है, फिर इसी एयर ट्यूब ट्रैकिया के थ्रू वो टेक बैक, कैरी बैक की जाएगी टू द स्पेरिकल्स और स्पेरिकल्स के थ्रू वो क्या कर दी जाएगी, ब्रेथ आउट कर दी जाएगी, एक्सपेल कर दी जाएगी इन द एयर। Okay dear student, so today your homework is to read these the respiration in animals and do the questions we have done in your fair notebook. Also learn them. Thank you. Have a nice day.